नमस्कार दोस्तों। करीबन जनवरी-फरवरी में जो विवाहित धनु राशि के व्यक्ति हैं, उन्होंने वैवाहिक जो जोड़ीदार हैं, उनके साथ जो बातें हैं, वो ठीक से नहीं चल रही थी। उसी प्रकार आपने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी परेशानियां देखी होगी पिछले करीबन 2-3 महीने में। उसी प्रकार करीबन पिछले महीने में आपकी दौड़-धूप भी ज़्यादा हुई रहेगी। इस महीने में मतलब मार्च महीने में जो बातें हैं, वो किस प्रकार की होगी? सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है गुरु, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। हालांकि ये जो गुरु है वो मार्गस्थ हो चुका है, लेकिन आपके राशि का जो षष्ठेश है शुक्र, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, 2 तारीख के बाद वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके सप्तम भाव में स्थित मंगल जो है वो भ्रमण कर रहा है, वो मार्गस्थ है। उसकी जो सप्तम दृष्टि है वो आप ही के राशि पर पड़ रही है। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में जो बातें हैं वो काफी ज्यादा आपके कंट्रोल में देखी जाएगी। मतलब स्वास्थ्य के बारे में जो भी परेशानी या फिर जो भी स्ट्रेस पिछले करीबन 2-2.5 महीने में आपने देखा होगा, वो इस महीने में देखा नहीं जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। उसी प्रकार इस महीने में आप काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ गए, लेकिन जो एक्टिव बात है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगी। मतलब इस महीने में जो भी आप काम हाथ में लोगे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपका जो माइंडसेट है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव देखा जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपकी राशि का जो धनेश है शनि, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 30 तारीख के बाद ये जो शनि है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। पिछले करीबन 2-2.5 साल से ये जो शनि है वो आपके तृतीय भाव में ही भ्रमण कर रहा था। उसी प्रकार आपके राशि का जो पंचमेश है मंगल, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, अब यह मंगल भी मार्गस्थ हो चुका है। उसी प्रकार आपके राशि का जो लाभेश है शुक्र, जो कि आपके चतुर्थ भाव में ही भ्रमण कर रहा है। हालांकि 2 तारीख के बाद यह वक्री होने जा रहा है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस संपूर्ण महीने में आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस रहेगी वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। किसी भी प्रकार के बड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनमें देखी नहीं जाएगी। आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। ये मान के चलिए कि इस महीने में जो खर्चे हैं वो थोड़े से ज़्यादा होने वाले हैं, लेकिन वो पॉजिटिव रहेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे नतीजे भी आपको मिल सकते हैं। मतलब अगर आप तुलना करते हो पिछले 2-3 महीने की, तो इस महीने में आपका जो आर्थिक स्तर है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार गृह सौख्य या फिर फैमिली हैप्पीनेस के मामले में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो चतुर्थेश है गुरु, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, और आपके राशि का जो षष्ठेश है शुक्र, वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। 2 तारीख के बाद वक्री होने वाला है। देखिए आपके चतुर्थ भाव में बहुत सारे जो ग्रह है वो भ्रमण करने जा रहा है। जैसे कि रवि, जो कि तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में आएगा, शनि, बुध, शुक्र, राहु और नेपच्यून, ये जो सभी ग्रह है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहे हैं। तो ये जो संपूर्ण महीना है उसमें घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार भी हो सकती है, लेकिन काफी अच्छी बात यही है कि घर में कुछ नए सामान, साजो सामान जिसे हम कहते हैं, वो आ सकते हैं। उसी प्रकार वास्तु से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम भी आपके द्वारा हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके घर में यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्याधि से अगर पीड़ित है तो उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। खास करके जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। लेकिन एक बात तय है कि इस महीने में कुछ अच्छी बातें आपके फैमिली से रिलेटेड या फिर घर में हो सकती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। उसी प्रकार लव लाइफ के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश है मंगल, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। हालांकि ये जो मंगल है वो मार्गस्थ हो चुका है, तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर पिछले करीबन दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपने देखा होगा कि थोड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आप दोनों में थोड़े ज्यादा हो रहे थे। वो जो बात है वो इस महीने में करीबन नहीं के बराबर होगी। किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस टेंशन देखे नहीं जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है मार्च का, वो आपके लिए फलदायी साबित होगा। किसी बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अगर आप एफर्ट एक्स्ट्रा देते हो तो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। थोड़ा सा आपको ज़्यादा एफर्ट देना होगा, लेकिन ये मान के चले कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड पीरियड आपके लिए नहीं है। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो सप्तमेश है बुध, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है,
15 तारीख के बाद यह जो बुध है वो वक्री होने जा रहा है और आपके सप्तम भाव में जो मंगल है वो अभी भ्रमण कर रहा है। तो खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। अगर वे किसी अन्य व्याधि से पीड़ित है तो उससे रिलेटेड बातें जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। हालांकि आप दोनों में जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, लेकिन आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में जो बातें हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी अगर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र के बारे में किसी बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन से बात रिलेटेड कोई भी बात है तो उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। हालांकि जो बातें हैं वो आपके लिए फेवरेबल हो सकती है। यह जो संपूर्ण महीना है इसमें आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए काफी मायने में शुभ फलदायी साबित होगा। सिर्फ एक सबसे महत्वपूर्ण बात, घर में अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्याधि से अगर पीड़ित है तो उससे रिलेटेड आपको बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि इस महीने में जो ग्रहण का जो प्रभाव है, ग्रहण होने जा रहा है, ग्रहण का जो प्रभाव है वो आपके चतुर्थ भाव में देखा जाएगा। तो आपके जो माता जी है या फिर घर के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनसे रिलेटेड जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इस बारे में थोड़ा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। इसी प्रकार इस महीने के 2 तारीख को बुध, नेपच्यून और राहु की युति होने जा रही है आपके चतुर्थ भाव में। तो घर में आपके उम्र से जो छोटे व्यक्ति होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के अगर आप काम करना चाहते हो तो उसमें आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। इसी प्रकार रवि और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है दिनांक 8 तारीख को आपके तृतीय और सप्तम भाव में। अब ये जो त्रिकोण योग है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके इन दिनों में आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हो और वे पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। आपकी जो एनर्जी है, जो कॉन्फिडेंस है, जो मूड है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा। हालांकि आपकी जो राशि है इन्हें घूमना फिरना ज्यादा पसंद आता है, तो यही जो बात है वो इन दिनों में ज्यादा देखी जाएगी। उसी प्रकार दिनांक 11 तारीख को बुध और शुक्र की युति होने जा रही है आपके चतुर्थ भाव में। 11 तारीख को होने वाली ये जो युति है वो आपके लिए काफी ज्यादा फलदायी साबित होगी। घर में कुछ नया साजो सामान आ सकता है। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार दिनांक 12 तारीख को रवि और शनि की युति आपके तृतीय भाव में होने जा रहे हैं। अब ये जो यहाँ पर मतलब करीबन 12 तारीख के इर्द गिर्द किसी भी प्रकार के कमिटमेंट प्रोमिस से थोड़ा सा दूर रहना होगा। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम इन दिनों में नहीं करना। 17 तारीख जो है वो इस महीने की सबसे अशुभ फलदायी जो है योग यहाँ पर बनने जा रहा है। दिनांक 17 तारीख को रवि और राहु की युति, ग्रहण का जो प्रभाव है वो आपके चतुर्थ भाव में देखा जाएगा। जो बात मैंने शुरुआत में कही कि आपके घर के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे या फिर कोई व्यक्ति जो कि किसी व्याधि से पीड़ित है तो उनसे रिलेटेड जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा हो सकती है। 17 तारीख के इर्द गिर्द किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय वास्तु से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को रवि और नेपच्यून की युति भी होने जा रही है। हालांकि ये जो युति है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। कुछ अच्छी बातें आपके लिए हो सकती है। शुक्र नेपच्यून की युति भी दिनांक 29 तारीख को 27 तारीख को आपके चतुर्थ भाव में होने जा रही है। अब ये जो युति है वो भी आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। हालांकि इस महीने में मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो समय है, जो महीना है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। छोटी छोटी बातें जो कि आपके घर से रिलेटेड या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड हो सकती है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इस महीने की जो होली पूर्णिमा है वो दिनांक 13 तारीख को है और जो अमावस है वो 29 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय से दूर रहना होगा। कमिटमेंट प्रोमिस या फिर विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। यह तय है कि पिछले करीबन 2-3 महीने की अगर आप तुलना करते हो तो मार्च 2025 का ये जो संपूर्ण महीना है वह धनु राशि के लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों ये था धनु राशि का मार्च 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।